अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली, घर में ही बनने वाली मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे और मिनटों में हम इसको तैयार कर लेंगे। बच्चे आपके बाहर से खाना भूल जाएंगे जब घर में आप इस तरीके से बनाएंगे। आइए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, मैक्रोनी हमने लेनी है आधा किलो, और शेप इसकी कोई सी भी होती है। मैंने इस शेप्स के लिए ये देखिए, और इधर प्याज मैंने कट कर ली थी 1 अदद, और शिमला 1 अदद कट कर ली थी, टमाटर भी 1 अदद और गाजर भी 1 अदद। ये देखिए, आपको अगर ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है मिकदार में तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल है, टेस्ट आ जाएगा आधा किलो मैक्रोनी के हिसाब से। ये वेजिटेबल्स नॉर्मल है, आप इस तरीके से कट कर लीजिए। और इधर आप मैक्रोनी बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी में नमक डाल दीजिए 1 चम्मच, और ऑयल भी डाल दीजिए। जब ये बॉईल आ जाए तो इस आप मैक्रोनी डालिए। ऑयल आप इसलिए डालते हैं कि ये एक साथ चिपके नहीं मैक्रोनी, और नमक भी इसी वजह से ही डलता है, इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आ जाता है। ये देखिए, आप जब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे तो आपने इसको पकाना है 10 से 15 मिनट में। ये आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी कि ये तैयार हो जाएगी, थोड़ी नरम हो जाएगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकने के लिए नहीं छोड़ देना, आपने थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना है, और ना तो ये आपस में जुड़ जाएगी और ये नरम हो जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक तरह से तैयार हो गई। ये देखिए, अलग अलग मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया है पानी में से, और इसको धो लिया है, ठंडा कर लिया है, और एक साइड पे इसको रख दिया है। अब इसके हम तैयार करेंगे वेजिटेबल्स के साथ जो मसाला। तो सबसे पहले आपने ऑयल ले लेना है, इसमें आधा कप ऑयल बहुत रहेगा आधा किलो मैक्रोनी के हिसाब से। सबसे पहले आपने इसमें प्याज डाल देनी है। आपने प्याज को हल्के से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है प्याज का। और ये इधर हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। चिकन हमारा 1 पाव है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया है चिकन इसमें, और इसको भी आप कलर चेंज होने तक थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए, और इधर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के इसमें डाल देना है, और इसकी भी भुनाई कर लेनी है। देखिएगा कितनी जूसी और मज़ेदार सी मैक्रोनी हमारी तैयार होने वाली है। इसको आप इसी तरीके से इसका मसाला बनाइएगा, स्पाइसेस ऐसे ही डालिएगा। और अब हम टमाटर इसमें डाल देंगे। थोड़े से जब टमाटर नरम हो जाएंगे 5 मिनट तक आपने इसकी भुनाई कर लेनी है टमाटरों की। फिर उसके बाद हमने ये 2 वेजिटेबल्स जो है हमारी गाजर है और शिमला है, ये हमने डाल दी है। अगर आप और भी डालना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग बंद गोभी भी पसंद करते हैं, वो भी डाल लीजिए। ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। और इधर हमने नमक डाल दिया है 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च आपने डाल देनी है 2 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए के हिसाब से इसका टेस्ट मैक्रोनी में बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा सा मसाला भुन गया तो हमने इसमें सिरका शामिल किया है। 2 चम्मच हमने सिरका शामिल कर दिया। और ये आपने सोया सॉस इसमें शामिल करिए थोड़ी ज़्यादा,
ये हमने शामिल करी है तकरीबन 3 चम्मच के करीब सोया सॉस हमने इसमें शामिल कर दी। और ये चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस हमने शामिल करी है इधर 2 चम्मच, क्योंकि ये भी स्पाइसी होती है, आप स्पाइस के हिसाब से शामिल कीजिए। और अब इसको हमने कवर करके रख देना है। सिर्फ आप 5 से 7 मिनट तक इसको कवर करिए, थोड़ी सी सब्ज़ी गल जाएगी। जब इस तरीके से सब्ज़ी हमारी हो जाएगी, ये देखिए, ज़्यादा हमने नहीं कराना, ज़्यादा नरम नहीं करना है इसको, क्योंकि थोड़ी सी ये सब्ज़ी ना कुरकुरी अच्छी लगती है मैक्रोनी में। और इसके बाद हमने इसमें मैक्रोनी शामिल कर देनी है। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, स्लो आंच कर देनी है आपने। और इसको भी ना 5 मिनट तक आपने मैक्रोनी को ये इसके साथ सब्जियों के साथ थोड़ा सा भून लेना है। अब इस वक्त पे आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। 5 मिनट जब हो जाएंगे, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, तो एंड पे आप इसमें केचप शामिल कर दीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक, जितनी आप डालना चाहें। और इसको भी आप मिक्स कर लीजिएगा। ये हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। और देखिए कितनी झटपट सी मिनटों में तैयार हुई है। ये देखिए कितनी इसमें शाइनिंग आ रही है, ये अलग अलग नज़र आ रही है। इसको आप सिर्फ जब पकाएंगे ना, मैक्रोनी को अलग से बॉईल करेंगे, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है। इसको ज़्यादा भी नहीं गलाना, ज़्यादा नरम नहीं आप करेंगे, बस ऐसी कि आपके दांतों में ये अच्छी तरीके से चबाई जा रही हो। अगर आप इसको ज़्यादा गला लेंगे तो ये पानी भी छोड़ देगी और टेस्ट भी वो नहीं आएगा जो आप चाहेंगे। ये इस तरीके की देखिए आप, ये देखिए ऐसी शक्ल होनी चाहिए, शाइनिंग वाली मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।